हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बारे में जो ना सिर्फ एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड का हिस्ट्री बताता है बल्कि इंग्लिश लिटरेचर को भी सेव करता है, द एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स। तो सबसे पहले समझते हैं एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स क्या है। ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक लिखा गया था और ये रिकॉर्ड्स किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने शुरू किए थे ताकि इंग्लैंड का हिस्ट्री प्रिजर्व किया जा सके। अब ये रिकॉर्ड से वो किसी भी यूजुअल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से थोड़े अलग है। क्योंकि इन्हें लैटिन में नहीं बल्कि ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था। मतलब जो आम लोग थे उन्हें भी ये समझ आ रही सकती थी, जबकि ऑलरेडी ओरल ट्रेडिशन ख़त्म हो चुकी थी या फिर क्रिश्चियनाइजेशन रिलीजियस लिटरेचर जो कि 700 to 900 AD तक था, वो सब फेजेस के बाद भी ये हिस्टोरिकल राइटिंग्स ओल्ड इंग्लिश लिख रहे थे। ओल्ड इंग्लिश में लिखा जा रहा था। ये कॉनिकल्स मोनास्ट्रीज और स्कॉलर्स ने लिखे और अलग अलग रीजन्स में थोड़े डिफरेंट वर्जन्स भी थे। तो ये ब्रिटेन का सबसे पुराना कंटिन्यूस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। अब जो एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स है उनमें क्या क्या लिखा गया था। कुछ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स है जैसे कि बैटल्स, प्लेग्स और वाइकिंग्स इन्वेंशंस और मेजर पॉलिटिकल चेंजेस जैसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो कि 1066 का रिकॉर्ड है, जिसमें विलियम द कॉन्करर ने एंग्लो सेक्शन रूल को ख़त्म किए थे। उसके बाद ये जो किंग्स और रूलर्स, कॉनिकल्स में इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में भी लिखा गया था, जैसे किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जो वाइकिंग्स के खिलाफ लड़ते हुए इंग्लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे थे। किंग अल्थररेड द अनरेडी भी मेंशन्ड है, जिन्होंने वाइकिंग इन्वेंशन के अगेंस्ट कुछ डिप्लोमेटिक मूव्स किए थे जो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। देन डेली लाइफ एंड सोसाइटी के बारे में भी बात की गई है, जैसे ये कॉनिकल्स सिर्फ बैटल्स के बारे में नहीं बल्कि एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और सोशल कस्टम्स के बारे में भी बताते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था और मोनास्ट्रीज का रोल भी ग्रो कर रहा था। सुपरस्टिशन एंड ओमेंस, ये लोग नेचुरल डिजास्टर्स, एक्लिप्स और फेमिन्स को डिवाइन साइन समझते थे। एग्जाम्पल के लिए हैलीज कॉमेट जो कि 1066 में दिखाई दिया था, उसको ना बैड लक का ओमेन माना गया था जस्ट बिफोर द नॉर्मन इन्वेंशन। अब बात करते हैं एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स के लिटरेरी और लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस के बारे में। ये कॉनिकल्स पहली बार हिस्ट्री को इंग्लिश में रिकॉर्ड कर रहे थे। पहले तो ये सब लैटिन या ग्रीक में होता था, पर अब ये इंग्लिश में हो रही है। नैरेटिव स्टाइल एंड लिटरेरी फीचर्स, कॉनिकल्स की राइटिंग स्टाइल सिंपल थी लेकिन पोइटिक एलिमेंट्स भी थे। डिटेल में लिखा गया था जिससे ये हिस्ट्री एंगेजिंग बन गई थी। लेकिन हाँ, ये राइटिंग स्टाइल सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव नहीं। इन्फ्लुएंस ऑन लेटर लिटरेचर कैसा रहा। ये कॉनिकल्स काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे लेटर राइटर्स के लिए, जैसे कि जॉफ्री चौसर ने अपने द कैंटरबरी टेल्स में नैरेटिव स्टाइल को अडॉप्ट किया था और विलियम शेक्सपियर ने भी एंग्लो सेक्शन हिस्टोरिकल थीम्स अपने प्लेस में लिए। तो जैसे कि हर चीज़ का एंड होता है वैसे ही एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स का भी एंड हुआ। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लिश का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया। लैटिन और नॉर्मन फ्रेंच का यूज़ बढ़ गया। रूलर्स ने इंग्लिश के बजाय फ्रेंच और लैटिन में लिखने को ज़्यादा प्रीफर किया। कॉनिकल्स लिखने का प्रोसेस धीरे धीरे रुक गया और 1154 में लास्ट एंट्री की गई। उसके बाद हिस्ट्री काफ़ी टाइम तक लैटिन या फ्रेंच में लिखा गया। अब चलिए कि थोड़ा ये रिकेप कर लेते हैं। फर्स्ट आता है एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स ने इंग्लैंड में हिस्टोरिकल राइटिंग की फाउंडेशन रखी। ये पहली बार ओल्ड इंग्लिश में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिखे गए थे, जिससे मिडिल और मॉडर्न इंग्लिश को स्कोप मिलती है। कॉनिकल्स ने लेटर इंग्लिश राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे जॉफ्री चौसर और विलियम शेक्सपियर। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लिश राइटिंग थोड़ी डिक्लाइन हुई, पर कॉनिकल्स का इन्फ्लुएंस कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, एंग्लो सेक्शन कॉनिकल्स ना सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है बल्कि एक कल्चरल और लिंग्विस्टिक माइलस्टोन है। अगर ये कॉनिकल्स ना होते तो हमें एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड का हिस्ट्री इतने अच्छे से नहीं पता चल पाता और ये रिकॉर्ड्स ना इंग्लिश लिटरेचर का एक हिस्सा बन गए हैं जो आज भी हमारे लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से
कर लीजिए, क्योंकि हम और भी इंटरेस्टिंग लिटरेरी टॉपिक्स लेकर आएंगे। और ये स्पेशली CPET ओडिशा, जो ओडिशा के PG कॉमन एंट्रेंस है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये यूज़फुल हो रहा है क्या, अगर आप ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, तो अपने चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप ये वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।